बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जिस कदर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इकानमी तबाह हो रही है, हालात का कुछ पता नहीं है। फ़ौज के मामले में जो कुछ सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। आवाम की सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक शोर शराबा और एक अफरा तफरी का आलम है। ना कोई मौजूदा हुकूमत जो सी है उसके कोई जो पाँव जो से हैं वो ज़मीन के पर नहीं है, और जो अपोजिशन है जिसे इमरान खान कहते हैं वो इस वक्त एक जज्बाती सीन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और लोगों को वो लेके आ रहे हैं। हालात कुछ समझ नहीं आती है कि अगला हालात जो से वो क्या होंगे और कितना इंतशार पाकिस्तान में फैल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मज़हब कार्ड खेलना या मज़हब से इसका इस्तेमाल करना अवामुन्नास के लिए, ख़ास तौर पे उन मिनॉरिटीज़ के लिए जिनके ऊपर पहले ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे हैं, जो पंजाब में हो रहा था उसी तर्ज पे सिंध हुकूमत ने भी शुरू कर दिया। जो कि सिंध हुकूमत अपने आप को इस बात का दावा करती थी कि हम सेकुलर हैं और हम इस किस्म का काम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और आसिफ जरदारी ने भी इस चीज़ का कई दफ़ा दिया दिया, लेकिन अंदर की कहानी ये है कि उन्होंने भी वही कुछ शुरू कर दिया है। हाल ही में एक मुकदमा दर्ज किया गया 21 नवंबर को एक अहमदी वकील के ऊपर जिनका नाम सैयद अली अहमद है, उनके ऊपर मुकदमा किया गया कि आपका नाम के साथ सैयद क्यों लगा हुआ है। सैयद तो हमारा नाम है और सैयद से मुराद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे तो आप अहमदी जो से हैं वो सैयद नहीं हो सकते। तो उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा बनाया और मुकदमा बनाने के बाद अभी उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन मुकदमा बना दिया गया और दीवारों में लिखा जा रहा है कि मिर्ज़ाई को फांसी दी जाए और ये किया जाए वो किया जाए। तो ये बदनसीबी की बात है जो कि एक आदमी का अगर 50-60 साल पहले नाम रखा गया, वो अब नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उनके कानून और उनके ख्याल में ये नाम हमारा है। अगर ये नाम भी इनका हो जाएगा तो फिर अहमदी क्या नाम रखेंगे? मेरे साथ आज टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं जो स्वीडन में होते हैं और उनका इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। मलिक नसीम साहब, मलिक साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत सिद्दीकी साहब। देखें कि इस तरह आपने बताया कि ये हो क्या रहा है। अब अंदाज़ा करें कि पिछले चंद सालों से इन्होंने जो एक नया प्रोग्राम वाज़ेह तय किया हुआ है कि पहले इन्होंने मसाजिद से कलमा हटाने का काम शुरू किया, मिटाने का, मसमार करने का, हथौड़ियों के साथ कलमे को ख़त्म किया, तोड़ा। फिर मीनारे गिराने शुरू किए, फिर कब्रिस्तानों के अंदर चले गए, वहाँ कब्रों को मसमार किया। अब तो परसों चौथ का वाक़या है कि खाली मसमार नहीं किया, बल्कि वो जो कतबे लगे हुए थे संगमरमर के, वो उठा के ले गए हैं साथ, कि वो निशान भी ना रहे। और उसके बाद अब एक नया अफसोसनाक जो काम इन्होंने शुरू किया है कि दिल दहल जाता है कि इन्होंने मुकदमा किया है एक अहमदी के ऊपर। पहले जाके इन्होंने एक वीडियो भी देखी जा सकती है कि जाके पुलिस स्टेशन का घेराव किया है और उनको अल्टीमेटम दिया है, और अल्टीमेटम ये दिया है कि आप ये मुकदमा दर्ज करें कि इसने ब्लास्फेमी की है, इन्होंने ऐसा गैर कानूनी काम किया है जो कि पाकिस्तान के 1974 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के बाद कि ये जी इस्लामी शार इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज करें। वो 298 ABC के तहत वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब उसकी सज़ा का तयन करेंगे। फिर आगे जिस तरह के इनका आजकल हम देख रहे हैं कि जो एक प्रोसेस चल रहा है कि 298 AB के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर उसे आगे जाके स्टार्ट ले जाते हैं, उसे ब्लास्फेमी कह देते हैं। 295C के तहत कई पर्चे जो FIR है उनमें ये दफ़ा जो ऐड कर दी गई है। बड़ा अफसोसनाक है। और ये देखें, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए खुद अपने हाथों से ये जो हुकूमत है, ये जो जजेस हैं, ये जो उलमा हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं दुनिया में।
कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक अपने फोर फादर्स का नाम जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें, अगर किसी क्रिश्चियन का नाम जो किसी क्रिश्चियन ने रियाज या सैयद या जो कैसा रखा हो वो रख सकता है, एक अहमदी पाकिस्तान में ऐसा नाम नहीं रख सकता। ये अजीब ही कानून है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के ये उलमा, ये जजेस जो है, सैयद तो उनकी जात है, वो एक सादात फैमिली से हैं और डेफिनेटली वो उनका वो आज के तो उनके दादा परदादा जो उससे पहले भी जो भी थे, ये तो पुश्तों से नाम उनका चला आ रहा है सैयद। तो वो अब वो नाम कैसे चेंज करेंगे? ये सारे के सारे इनके बाप दादा का भी चेंज करेंगे। देखिए ना, सैयद सैयद का नाम है कि जी वो मुसलमानों का नाम है, अहमद मुसलमानों का नाम है, मोहम्मद मुसलमानों का अली के नाम नाम के अंदर आता है उनके। जी। तो ये तो अब सारे जो होंगे अपना नाम किसी पे भी आप कर लेंगे। लेकिन जो खतरनाक बात इसमें सिद्दीकी साहब ये है, जो हमें खतरा है इस वक्त, ये है कि अब पाकिस्तान में जितने भी लोग जमात अहमदिया से तल्लक रखते हैं, किसी वक्त भी किसी को पकड़ के उसका नाम पूछा, ये जी ये तो इसका नाम ये है, इसको गिरफ्तार कर लें, इसके बाद FIR कर लें। अब एक तलवार लटका दी गई है हर अहमदी के, एक प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान में किसी अहमदी को गिरफ्तार करने के लिए ऐसा केस बनाया जा सकता है। वो तो मोहम्मद और अहमद भी किसी के नाम के साथ होगा तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो वो भी इसका मतलब है कि जो जिन जिन लोगों के साथ अहमद या मोहम्मद लगा होगा वो भी गिरफ्तार होंगे। जी बिल्कुल 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 वाजिया, ये वाजिया सबूत है इस बात का कि ये ऐसा काम देखें ना, जिस तरह मसाजिद के मीनारों पे ये अपना इन्होंने कर रहे हैं, इबादतगाहों का ये कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में कर रहे हैं, अब इस तरफ चल गए तो इनको तो खुली छुट्टी दे दी गई है कि जो मर्जी पाकिस्तान में कुरान और हदीस को अलहदा करके अपनी कुरान ये कानून जो ये बनाते जा रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक जाएगी? ये तो बात अब इतनी खतरनाक होती जा रही है, तो ये तो एक बर्बादी की तरफ पाकिस्तान को बिल्कुल धकेल रहे हैं कि ये वो उस बर्बादी में जाएंगे, उस गड्ढे में जाना जा रहे हैं कि अहमदी तो अल्लाह ताला का फजल है, अहमदियों के पास तो खुदा ताला की ताईद हासिल है, इस मुल्क में नहीं होंगे तो किसी और मुल्क में जाएंगे, लेकिन ये अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और वो हालात कर रहे हैं कि जिसका कोई एंड नजर नहीं आता कोई भी। सिद्दीकी साहब, आप देखें कि आप खुद तजिया कर सकते हैं, लोग ग्राफ बनाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि आप देखें, आप अंदाज़ा करें कि 1974 से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पाकिस्तान में अहमदियों को नॉट मुस्लिम फॉर द सेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। उस दिन से लेके आज तक अभी जब हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कि कल अब क्या होगा, सियासी तौर पे कहाँ तक ये ले गए हैं कि जो आदमी कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात आ जाएंगे। इकोनॉमिकली तो किसी वक्त भी वो कह रहे हैं जी अपना हालात इतने खराब है कि पैसा कोई नहीं, तनख्वाह देने के लिए पैसा कोई नहीं है, हर किस्म की जो बदहाली शुरू हुई है। ये आप देख रहे हैं कि खुदा के कानून में इन्होंने खुदा बन के किसी के मजहब के फैसले किए, तो खुदा तला की तरफ से भी ये काम चल रहा है कि चक्की चली हुई है। देखें, अब अल्लाह ताला खुदा तला देख रहा है, अब हम इंसान क्या कर सकता है? ये तो खुदाई के दावे थे, खुदा का नाम मिटाने के लिए जिन्होंने किया, तो खुदा तला अपनी खुद उसकी हिफाजत करेगा और ये हालात सामने आ रहे हैं आपके। तो मलिक साहब, ये जो 29 को बाजवा साहब ने भी चले जाना है और 26 तारीख को जो फाइनल डेट दी हुई है इमरान खान ने, और खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का भी मनसूबेबंदी पूरी तरीके तैयारी हुई है, तो ये इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, वो ये सियासी बातें हैं, मैं तो इस मसले में कुछ बता नहीं सकता, कुछ बात नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के हमारे लिए, हम तो दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते थे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात ना हो, कोई ऐसी अफरा तफरी ना हो। लेकिन ये खुद अपने हाथों से इस मुल्क का जो है वो खात्मा कर रहे हैं। हमारी तो दुआ है, हम तो सियासी तौर पे इस बात में दखल नहीं दे सकते। ये इन लोगों का, हुकूमत का और अवाम का अपना मसला है कि वो क्या किस तरह का अपना
निज़ाम चाहते हैं, क्या करते हैं। हम तो एक चीज़ के लिए है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को आज़ादी हो, मज़हबी आज़ादी हो, वो सुकून से रह सके और दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो अच्छे अंदाज से इस पर लिया। रोशनी डालिए कि जो जैसे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत या बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जरदारी साहब ने भी कहा था कि हम सेकुलर माइंड लोग हैं और हम मजहब का कार्ड नहीं खेलेंगे, तो अब ये क्यों कार्ड खेल रहे हैं इस वक्त? देखिए ये तो सिंध में हुआ है, कराची में हुआ है, कोई हाँ, सोच भी नहीं सकता था कराची जैसे शहर में कि इन्होंने ये काम शुरू कर लिया है। देखिए सिंध में अगर आप तारीख के औराक को देखें तो आपको पता लगेगा कि सिंध में अहमदियों को अपना हैदराबाद में, लाड़काना में, सखर में बहुत अहमदियों को अपना मजहब के नाम पर उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो ये काम चलता रहा है, लेकिन कराची जैसे शहर में बंदा सोच नहीं सकता था कि वहां भी अहमदियों पर बड़े जुल्म हुए हैं। लेकिन इस तरह के ये केस, इस तरह अब ये काम शुरू हो जाएगा। ये एक नई सियासत है, नया खेल इन्होंने शुरू किया है अपना अपना सियासत में मजहब को ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिरी कार्ड कि हमारी जो हुकूमत है या हमारी गवर्नमेंट की लॉन्ग ख्वाहिश हो के जाए। मुताबिक हो रहा है। आपको शायद आपके इल्म में हो कि कुछ दिन पहले जैसे कि इन्होंने निकाह फार्म के अंदर एक एक शिप डाली है और उसके अंदर डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ एक तौहीन है जमात अहमदिया के अजीम बानी के खिलाफ, और उन्होंने जिस किस्म के अल्फाज में इस्तेमाल किए हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। वही दोहराने के लिए इन्होंने कहा है कि हमें भी सिंध पंजाब की तरह से ये चीज़ें लानी चाहिए। भाई आप जो मर्जी रहें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के दोबारा निकाह होने चाहिए और ये शामिल करें। लेकिन आप जो तौहीन कर रहे हैं, किसी को गाली निकाल रहे हैं या आप ऐसी बकवास लिख रहे हैं उसके अंदर जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, आपको इस बात का तो ख्याल करना चाहिए। आप देखिए जिसे ये माने खत्म नबूवत को, आपको कब कोई नहीं रोक रहा। अपना इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो वो सब लोग तो यही हैरान हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में, हर फॉर्म में ऐसी-ऐसी चीज़ें अमेंड करता जा रहा है कि जिसमें मज़हब को जो है सियासत में ये लेके आ रहे हैं। तो ये अपना खुद देखें कि हर पाकिस्तानी को देखें, अगर आपने अहमदियों को कि एक तरफ साइड पे किया है, ये जो करना चाहते हैं, लेकिन अब हर पाकिस्तानी को ये काम करना पड़ रहा है। हर पाकिस्तानी जो है वो एक अब ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, दस्तखत करके दे रहा है, वो खुद इस गुनाह में शामिल खुद हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मलिक साहब, ये आपने बड़ा टाइम निकाला, आपका रात का वक़्त हो चुका है और मुझे लगता है आपको भी नींद आ रही होगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, और आपने बड़ी हिम्मत की और हमें राय दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सिद्दीकी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वक़्त इस बात करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अभी भी वक़्त है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत समझ जाए, खुदाई फ़ैसले ना करें, खुदा के आगे झुकें, पाकिस्तान में मोहब्बत, प्यार का दौर लाएँ, वहाँ हर शहरी को अपना हिफ़ाज़त हो ताकि हर पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क से मोहब्बत कर सके। लेकिन ये जो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अब तो खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या अंजाम होगा। बहुत-बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। मलिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये मलिक नसीम साहब थे, स्वीडन से, से बात कर रहे थे। बात ये है कि पाकिस्तान के हालात जो उनसे हैं, ये लोग खुद ख़राब कर रहे हैं, उस बर्बादी की तरफ जा रहे हैं कि जिसका ख़ात्मा जो सा है वो ख़त्म होने पे ही नज़र आता है। क्योंकि जो कुछ ये कदम उठा रहे हैं, ये खुदाई इक़दाम है जो ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और अल्लाह ताला कभी भी अपने मामले में दखल-अंदाज़ी नहीं करने देता। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।